हेलो गाइज, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फॉर मिशन चैनल। गाइज आज हम इंटरनेट के पार्ट लेकर के प्रेजेंट हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं, हम सिलेबस का एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। ठीक है, तो आप जा करके पूरे देख लेंगे डिटेल्स। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस पार्ट में इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना है। तो जैसा कि फिलहाल में मैं हिंदी व्याकरण और जो है एक जो है हमारा सूचना तकनीकी से रिलेटेड मैं पार्ट वीडियो कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो पहले छोटा से पार्ट है, पोर्शन है, इसको कंप्लीट मैं जल्द से करवा दूंगी। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है सूचना तकनीकी है। ठीक है, और इसमें आपको एक सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक पार्ट है, इससे भी हमें पढ़ने हैं। तो आपको एक टॉपिक यहाँ पे दिख रही होगी, इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में हम आपको आज एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बाद में प्रोवाइड करेंगे, पहले थ्योरी के बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिए, तो आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार सकते हैं। ठीक है, तो पहले मजबूती होना चाहिए, नहीं कि दो चार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो उससे हो जाएगा, नहीं डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस पार्ट को कंप्लीट करवाएंगे, दूसरे नंबर पे हिंदी वाला जो पार्ट करवाएंगे और इंग्लिश का इसका एक साथ करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इसी तरह के अन्य वीडियो, इस पर भी पर्यावरण से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है यूपी टेट जो सीटेट चल रहा था, तो वहाँ पर मैं जो है यहाँ पर नदियाँ, पर्वत, पठार, महाद्वीप, महासागर और इसमें अन्य वीडियो बन चुकी है, और जिस पे नहीं बना है तो उस पे मैं वीडियो कंप्लीट करूंगी। तो चलिए जितना हो सकेगा उतना प्रोवाइड करूंगी, और अधिक से अधिक मनोविज्ञान का भी पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं आज की जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट एक क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, www है, और जिसका छोटा नाम है वेब। ठीक है, और एक क्वेश्चन में मोस्ट बन सकता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है और इसका छोटा नाम भी पूछ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे, अभी नहीं, अभी पहले एक बार वो जब रिवीजन करेंगे आप प्रिपरेशन के समय, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। यह विविध संगठनों, औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, आम व खास हितों से संबंध समूहों अथवा निजी व्यक्तित्वों द्वारा बनाए गए हजारों सर्वर को जो है आपस में जोड़ता है। ठीक है, और सर्वर पर भेजे गए वेब पृष्ठ पंजीज में कई तरह की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण पाठ्य सामग्री, प्लेन टेक्स्ट, तस्वीर, एजू एनिमेशंस, मल्टीमीडिया इत्यादि। इसे प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से क्या होता है कि निशुल्क, सॉरी गाइस, शुल्क देना पड़ता है। निशुल्क नहीं, शुल्क देना पड़ता है इसके लिए। यदा कदा बिना शुल्क अदा किए ही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है कभी कभी वेबसाइट पृष्ठों में। ईमेल जो है कन्फ्रेंसिंग, थोड़ा से आपको बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ाते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट मार के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यदि आपको इससे भी नहीं सही दिख रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसके लिए यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड। कन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक वेब पृष्ठों में ईमेल, कन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक जो है पब्लिकेशंस जैसी सेवाएं तथा अन्य जो व्यावसायिक होती है सुविधाएं भी मौजूद होती है। इस पे इंटरनेट पाठ्य सामग्री, टैक्स एवं सूचना की जो है विश्व भर में एक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का नवीनतम साधन है, जो तीव्रता से कम खर्च में सुगमता पूर्वक समाचार को जो है संचार माध्यम से समाचार को भी प्रसार करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसे संचारित करता है। ठीक है, और यह खुद आंतरिक क्रिया है, अंतः क्रिया नहीं करता है, लेकिन उपभोक्ता कंप्यूटरों के द्वारा इस पर नियंत्रण रखते हैं, जो इनके नेटवर्क पर सूचना भेजने तथा प्राप्त करने की सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एज गाइज ये सारे आप स्क्रीनशॉट मारेंगे और पढ़ लेंगे, ये सारा बहुत ही। यहाँ पे देखेंगे नेट के तहत सूचना इंटर, पीडीएफ, नोट के माध्यम से, मतलब कोई भी चीज अब तमाम प्रकार के पीडीएफ बन रही है। ठीक है, नोट्स के पीडीएफ बन रहा है, आप स्टडी कर रहे हो तो उसके आधार माध्यम से स्रोतों से प्रयोजन जो है तक पहुंचाई जाती है, और नोट्स सूचना को सही
प्रयोजन तक पहुंचाने के में पर्याप्त सक्षम जो होता है, अपने लक्ष्य तक वह साक्ष्य रूप से पहुंचाया जा सकता है। तो इंटरनेट पर आधारित सभी ये प्रणालियों को, नियमों और प्रक्रियाओं को एक समान वर्ग का पालन करना पड़ता है और जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है गाइज, और इस सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को मशीनरियों के कंट्रोल यहाँ पे देखेंगे, ट्रोमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स मोस्ट है यहाँ पे, और इंटरनेट प्रोटोकॉल मैगजीन्स के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ से मोस्ट है लाइन। ठीक है, इसको जानेंगे। इंटरनेट का इतिहास के बारे में जानेंगे कि इंटरनेट के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका, मोस्ट लाइन बन रही है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका 1969 में जब सरकार तथा शिक्षण संस्थाएं समस्याओं के समाधान हेतु कंप्यूटर का प्रयोग सीख रहे थे, तो उसी समय जो है उन्होंने सामान्य वर्ड प्रोसेसर पर अपनी उपलब्धियों को लिखित रूप से कंप्यूटर पर संग्रहित किया, और उसी समय कोई ऐसी आधुनिक लाइब्रेरी नहीं थी। ठीक है, बट आज के मॉडर्न एज में बहुत सारी आधुनिक मॉडल जो है लाइब्रेरी बन चुकी हैं, और व्यक्ति यह पता कर सके कि दूसरे लोगों ने क्या लिखा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज ये सब मैनेज हो चुका है, मैनेजमेंट इसका, जिसमें वे अपनी खोज को भी जोड़ सके। तो इसी बात के को स्मरण में रख करके डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के एक कर्मचारी के मस्तिष्क में यह बात आई कि अगर कई कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों द्वारा जोड़ा दिया जाए तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए लाइन हमारी मोस्ट बनेगी। ठीक है, तो एज गाइज यहाँ पे अब आप समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट मारेंगे, पढ़ लेंगे, बहुत ही मोस्ट है। अब देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट की विशेषता क्या है। तो इंटरनेट की मुख्य विशेषता है, यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट की यहाँ पर विशेषता है, तो आप इसको भी शॉर्ट मारेंगे। यहाँ पे संपर्क साधन है, इसके जो है ईमेल है, ग्रुपिंग चैट है, ईटीसी आज के युग में जो है आप लोग देख रहे हैं तमाम प्रकार के। दूसरा चैटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, संपर्क साधन के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, संसार में पूरे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा जा सकता है। और चौथा नंबर बन रहा है कि ज्ञान में बढ़ोतरी इंटरनेट के माध्यम से भी हमें प्रोवाइड हो सकते हैं। तो पांचवी हेडिंग हमारी बन रही है यहाँ पे कि शोध के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हो सकता है। पांचवा है इंटरनेट प्रत्येक क्षेत्रों में एवं क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। रिसर्च के माध्यम से उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए इंटरनेट पर कहीं भी शुरुआत की जा सकती है। तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, संगीत, कृषि, गृह विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में जुड़ा जा सकता है। ठीक है, और 6 पॉइंट हमारी बन रही है कि मनोरंजन, इंटरनेट के माध्यम से तमाम प्रकार के जो टीवी पे मनोरंजन देखा जाता था वो आज इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट पेजेस पे चलते हैं, तो यहाँ पे है गाइस, देखेंगे इंटरनेट के विभिन्न उपयोग। ठीक है, तो इंटरनेट के विभिन्न उपयोग यहाँ पे देखेंगे कि वर्चुअल हॉस्पिटल्स, इंटरनेट में जो है यहाँ पर .com आपको दिख रहा है, वेबसाइट के नाम पर सेवा एक तरह से अस्पताल है। ठीक है, जहाँ पर चिकित्सा जगत संबंधी प्रत्येक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह डॉक्टरी को शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधा दी जाने की निरंतर प्रयास किया जा रहा है। तो आप इससे भी देख सकते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पे उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं कि इंटरनेट का जो है विभिन्न उपयोग हो रहा है। मैरिज ब्यूरो के बारे में भी इंटरनेट के माध्यम से सूचना दिया जा रहा है कि आज इंटरनेट के द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से आपने पसंद का वर वधू ढूंढ लेते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह के गाइस जो है बहुत ही सुविधा प्रदान हो गई है। यहाँ पे दिल्ली की एक कंपनी है पैनलिक इंटरनेट सर्विसेज ने इंटरनेट पर .com, ये इनका ये वेबसाइट है। यहाँ पे http.com/www इंडियंस कॉन्टेक्ट, ये देख लेंगे उनकी जो लिंक है, यहाँ पर आप इसको देख लेंगे पूरा। ठीक है, और 6 नंबर पे 3 पे बन रहा है कि टेलीविजन एवं समाचार पत्र के माध्यम से तमाम प्रकार की सूचनाएं हमें प्रोवाइड हो जा रही है इंटरनेट के माध्यम से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और है कि एसटीडी के माध्यम से, ISD
टेलीफोन एवं इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से भी हमें तमाम प्रकार की सूचनाएं मिल रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट कनेक्शन की प्राप्ति। इंटरनेट का कनेक्शन करने वाले के पास कुछ न्यूनतम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना आवश्यक है। तो इसके लिए न्यूनतम अपेक्षाओं में पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, एक मॉडेम्स होना अति आवश्यक है। तो तमाम संचार के माध्यम, सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आप डिटेल्स स्क्रीनशॉट मारेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना सारा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी वीडियो करके बना सकते हैं। इंटरनेट पर सूचना प्राप्त करना, ठीक है। तो इंटरनेट पर अधिक संख्या से सूचना उपलब्ध रहती है और सूचना तक शीघ्र पहुंचने के लिए योग्य होना आवश्यक होता है। तो ये सारे दिया है यहाँ पर। अनेक साइट अन्वेषण में विशेषता प्राप्त जो है, विशेषज्ञता प्राप्त है, जो www सर्वर के डाटा पर आधारित निर्माण द्वारा इसे संपन्न करते हैं। तो प्रयोगकर्ता प्रार्थना करते हैं कि उनकी साइट ऑनलाइन के रूप में डाटाबेस से जोड़ दिया जाए, और कुछ मामलों में जो है ये निःशुल्क है तथा कुछ मामलों में शुल्क लिया जाता है। इसके कुछ साइट जो है अन्वेषण सुविधा प्रदान करने की विशेष है। तो www नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 थे साइट आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे www yahoo.com है, www.excite.com है, www वेबसाइट वेलर.com है। तो ये है स्पाइडर्स अथवा वेब रोबोट्स, इन साइटों द्वारा संचालित कार्यक्रम है जो कि अपने साइट को जोड़ता है एवं ब्राउज करता है, जिससे कि यह पृष्ठ एवं विषयों के डाटा आधार पर प्राप्त होता है। तो स्पाइडर www साइड पर उच्च भार निर्मित कर सकता है तथा प्रत्येक तथ्य से निरंतर प्रवाह द्वारा से ओवरलोड कर सकता है। तो गाइज ईमेल के बारे में है, तो आपको बाद में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अब यहाँ इंटरनेट के बारे में आप डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट मारेंगे, सबका बढ़िया से अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, वो भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में।